स्प्रिंग रोल का नाम लिया नहीं कि सभी के मुंह में आ जाता है पानी। रमज़ान शरीफ में तो बाज़ारों में लाइन में लगकर लोग ये स्प्रिंग रोल ख़रीदते हैं, मगर आज बताऊंगी आपको एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाकर और खाकर यकीन करें आपका दिल खुश हो जाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊंगी मैं सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी, मज़ेदार से स्प्रिंग रोल, जिन्हें बनाऊंगी मैं अपने ही तरीके से। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बोल में डाला है मैंने आधा कप के बराबर मैदा। मैदे के साथ ही मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, और इन दोनों चीज़ों को हमने घोल लेना है। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल बनाकर या स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस मैदे का घोल का मैं 2 जगह पर इस्तेमाल करूँगी, लिहाजा थोड़ा सा मैंने इसे ज़्यादा ही बनाया है। आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, पहले मैदे की गुठलियों को ख़त्म करें और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। बहुत ज़्यादा पतला या रनी नहीं है, बस इतना कि चम्मच इसमें अच्छे तरीके से कोट हो रहा है। बस इसे रख दें एक साइड पे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने लिए हैं 5 उबले हुए आलू। आलू को वज़न में देखें तो 300 ग्राम के बराबर हैं, और इन्हें बॉईल करने के बाद मैंने छील लिया है, और छीलने के बाद ये रूम टेम्परेचर पे हैं। अब आलू को आप लोगों ने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है या फिर मैशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद यही है कि आलू में कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। आलू मैश हो चुके हैं। चलें इसमें मज़ीद कुछ मज़ेदार सी चीज़ें डालते हैं। तो मैं डालूँगी इसमें आधा कप के बराबर शिमला मिर्च। आधा कप ही मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर। स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो ये सब्जियां तो लाजमी डलेंगी। देखें, गाजर के बिल्कुल पतले से स्लाइस किए हैं मैंने। इसके अलावा डालूँगी मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया, देसी टच देने के लिए। चलें जी, 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल देते हैं ताकि ये रोल चटपटे स्पाइसी से बने। नमक डालूंगी इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डाल दूंगी चिकन पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। हर जगह से इजीली मिल जाता है और इस तरह के खानों में बड़ा ही टेस्टी लगता है। 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस भी ऐड करेंगे। इसके अलावा जी 3 से 4 बोटियाँ ली थी मैंने चिकन की, उन्हें बॉयल किया और स्टैट कर लिया। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 100 ग्राम के करीब ये चिकन होगा, 1 कप के बराबर। बॉयल करें, स्टैट करें और शामिल कर दें। बस अब सब चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, वेल कंबाइन कर लेना है। ये कोई इतनी टेस्टी सी फीलिंग तैयार होती है, यकीन करें आप इसके कबाब भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इनके रोल बना लूँगी। बस रफली से रोल बनाकर तैयार करें, ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरीके से रोल बनाकर एक साइड पे रखती जाएं। तकरीबन 3 इंच के बराबर इनकी लंबाई रहनी चाहिए। तो इस तरीके से पहले आप रोल बना कर रखेंगे ना, स्टफिंग में आपको बड़ा ही ईजी रहेगा। चलें जी, यहाँ पर ले ली है मैंने मांडा पट्टी। समोसा पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये आपको हर जगह से मिल जाती है। ख़ास तौर पर रमज़ान में किसी भी सुपर स्टोर और बेकरी से आराम से मिल जाएगी। अब एक रोल उठाएं और समोसा पट्टी में रोल कर दें। देखें, 3 इंच के बराबर ही इसकी लंबाई रखेंगे तो एकदम परफेक्ट रोल बनेगा। अब आखिर वाले सिरे पर जो हमने मैदे का घोल बना कर रखा हुआ था ना, उसे लगाएं ब्रश की मदद से और चिपका दें। ये देखें जी, बेहतरीन सा हमारा रोल एकदम तैयार है। मगर आप लोग देख रहे हैं इसमें स्टफिंग अभी नज़र आ रही है, तो इसका भी बंदोबस्त कर लेते हैं। पहले एक दूसरा रोल देख लें। थोड़ा सा टाइट सा रोल आप लोगों ने बनाना है ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब जो मैंने मैदे का घोल बना कर रखा हुआ था, रोल का एक सिरा इसमें डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज ब्रेड क्रम्स हैं। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप सादा वाले ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे ही रोल हमने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। लग रहे हैं ना खूबसूरत,
और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। चलें जी, इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। आलू है, ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करेंगे वरना स्टफिंग ख़राब हो जाएगी। तो फ्राई करने के लिए मैं इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। इतने इजी, क्विक और टेस्टी स्प्रिंग रोल तैयार होंगे कि अब आप बाज़ार से कभी भी नहीं ख़रीदेंगे, घर में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें, उलटते पुलटते रहेंगे। इन्हें फ्राई करने में इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट में ही ये अच्छे से क्रिस्पी और फ्राई हो जाएंगे और इन पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो बस जी, निकाल लें और गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल को आप लोग सर्व करें चिली गार्लिक सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। माशाल्लाह से स्टफिंग कितनी अच्छे तरीके से भरी हुई है और स्टफिंग का तो जवाब ही नहीं है। आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी ही पसंद आएगी। क्रंची क्रिस्पी से ये स्प्रिंग रोल आप बनाएंगे ना तो आपकी फैमिली तारीफ़ें करती नहीं थकेगी, ये मेरी गारंटी है। तो आखिर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती चलूँ, रेसिपी को कंप्लीट देखा करें ताकि आपकी भी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने और आपकी चीज़ें या मेहनत या पैसा ख़राब ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।